My dear students, welcome. In this session of function, we discuss some problems based on one or many one, onto or into, that is, function is bijective, injective, surjective. इन पर बेस्ड हम प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे और ये प्रॉब्लम्स जो एनसीईआरटी की बुक है उसमें से ली गई हैं। पहली प्रॉब्लम है हमारे पास में, सो दैट द फंक्शन एफ सच दैट r0 टू r0। r0 का मतलब है एक सेट ऑफ रियल नंबर्स है जिसमें जीरो नहीं है। r0 का क्या मतलब है? सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स बट इन दिस सेट बट r-0, ये है इसका मतलब। इसके अंदर जीरो नहीं है। अब आप लोग ये जानते हो कि ये जो पूरा का पूरा जो y है, पूरी कैलकुलस इस पर बेस्ड है। तो यहां पर जो f(x) है आपका 1/x है और इसको आपको 11th क्लास के अंदर समझाया गया है कि ये जो y इक्वल टू 1/x का ग्राफ है, अगर आपका x पॉजिटिव है, ध्यान देना, अगर x पॉजिटिव है तो इसका मतलब 1/x पॉजिटिव हो जाएगा, तो y पॉजिटिव हो जाएगा। जब x भी पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है, तो आपको याद है जब x भी पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है, दोनों ही पॉजिटिव पॉजिटिव होंगे, तो डायग्राम इसका चित्र कहां बनेगा, इसका ग्राफ कहां बनेगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। ये यहां पर पैरेलल लाइन आ जाएगी आपके पास में। ये ज्यादा अच्छा नहीं बना है, मैं दोबारा बना देता हूं इसको। y इक्वल टू 1/x का जब ग्राफ बनता है तो ऐसे ऐसे ये लाइन यहां से आई और यूं जाकर के ऐसे चली जाएगी। सिमिलरली जब आपका यहां पर हम बात कर रहे हैं x और y, अगर आपका x नेगेटिव है तो आप तो y/1/x की बात कर रहे हो, x नेगेटिव है तो y भी नेगेटिव होगा, तो ये नेगेटिव नेगेटिव बन गए, तो ये जो है थर्ड क्वाड्रेंट में बन जाएगा। इस तरीके की जो फिगर बनती हैं इन्हें हम ये कहते हैं कि ये जो फंक्शन है वो ऑड फंक्शन है। इनके लिए ये शब्द यूज होते हैं, ऑड फंक्शन। अब चेक करने का मैंने आपको एक तरीका बताया था कि आप फंक्शन 1 को चेक करना चाहते हो आप, तो एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन खींचो। ये तो ओरिजिन है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। एक्स एक्सिस के पैरेलल जो लाइन आप खींचोगे वो अगर ग्राफ को एक ही पॉइंट पर, ओनली 1 पॉइंट पर कट करे तो फंक्शन 1 होगा। तो ये फंक्शन 1 है। दूसरी बात, अगर रेंज जो है कोडोमेन के इक्वल आ जाए तो फिर हम कह देते हैं कि फंक्शन ऑन टू है। तो ये 1 और ऑन टू दोनों ही हैं, क्योंकि देखो आप, रेंज का मतलब होता है डेप्थ। ये ग्राफ नीचे -∞ तक जा रहा है, ऊपर +∞ तक जा रहा है, बीच में जीरो है नहीं, तो मुझे जीरो चाहिए भी नहीं, क्योंकि मेरा तो फंक्शन का कोडोमेन जो है r0 है। मेरे फंक्शन का कोडोमेन क्या है? r0। तो इसका मतलब ये जब यहां से यहां तक रहता है तो ये फंक्शन जो है आपका 1 और ऑन टू है। अब बाय द वे आप इसको लिखना चाहते हो तो लिखने का तरीका ये होता है, लेट x1 x2 बिलोंग्स टू डोमेन r0, let x1 not equal to x2. This implies that 1/x1 not equal to 1/x2. This implies that 1/x1 क्या है? fx1 not equal to fx2. तो यहां हम लेकर के क्या चले थे? Here x1 not equal to x2 implies that fx1 not equal to fx2. So function is 1 so function is 1 ये बात हो गई क्लियर। हम ये कहते हैं डोमेन के डिफरेंट एलिमेंट्स अगर कोडोमेन में डिफरेंट इमेजेस रखते हो तो फंक्शन कैसा होगा? 1 होगा। अब आप इसके बाद आए आप और ये देखना शुरू कर दें आप कि भाई इसकी रेंज क्या होगी। फॉर ऑन टू फंक्शन के लिए देखना शुरू करें आप। लेट y इक्वल टू fx, जहां वेयर ये जो y होता है ये बिलोंग्स टू
कोडोमेन y बिलोंग्स टू, इसका मतलब R0। अब y ये 1/x हो जाएगा, इसका मतलब x इक्वल टू 1/y हो जाएगा। फॉर एवरी y बिलोंग्स टू R0, मतलब y क्या है, कोई भी रियल नंबर है लेकिन उसमें जीरो तो हो ही नहीं सकता क्योंकि 1/0 तो नॉट डिफाइन हो जाएगा। फॉर एवरी y बिलोंग्स टू R0, x इक्वल टू 1/y इज ऑलवेज रियल। अगर आपका y रियल नंबर है तो 100% आपका 1/y भी रियल नंबर होगा। अगर आपका y रियल नंबर है तो 1/y कैसा होगा, रियल नंबर होगा। इसका मतलब जो है x बिलोंग्स टू डोमेन R0, दैट इज एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन मस्ट हैव ए प्री इमेज इन डोमेन। इसका मतलब ये हुआ एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन मस्ट हैव ए प्री इमेज इन, every element of codomain must have a pre-image in domain. So function is onto, function is onto। या फिर आप ये कहें कि we know that, दूसरे तरीके से हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि भाई since y इक्वल टू 1/x, ठीक है, for every x belongs to R0 we have y बिलोंग्स टू R0 हो गई होगा इसके अंदर। या न्यू कह दें आप कि रेंज ऑफ द, वी नो दैट रेंज ऑफ द फंक्शन इक्वल टू R0। हम जानते हैं ग्राफ से ये, इट इज क्लियर फ्रॉम ग्राफ दैट, इट इज क्लियर फ्रॉम ग्राफ दैट रेंज ऑफ द फंक्शन इज R0 दैट इज इक्वल टू कोडोमेन। सो फंक्शन इज ऑन टू। तो ये फंक्शन जो है कैसा होगा, 1 1 एंड ऑन टू। अब इसमें एक पुंछल्ला डाल रखा है, उसको और आप देख लो। इफ द डोमेन R0 इज रिप्लेस्ड बाई n विथ कोडोमेन बीइंग सेम एज R0, तब क्या होगा भाई। अब आप यहां देखें कि भाई ये n कर दिया हमने और जो कोडोमेन R0 ले लिया, तो यहां क्या होगा, 1 के साथ में 1 हो जाएगा। जब आप 2 लोगे तो ये 1/2 हो जाएगा क्योंकि आपका जो fx है वो तो 1/x है। और जब आप 3 लोगे तो आपका 1/3 हो जाएगा। तो ये गंगाराम तो यहाँ खाली रह जाएंगे बेटा, ये तो कभी भी नहीं भरेंगे। तो फंक्शन कैसा होगा, 1 1 तो होगा, 1 1 एंड इनटू फंक्शन होगा, तब ये ऑन टू नहीं होगा। क्लियर, क्योंकि बेटा ये सारे के सारे खाली रह जाएंगे और तो और नेगेटिव वाले खाली रह जाएंगे, ये कैसे ही नहीं भरेंगे क्योंकि आपका n में तो 1 2 3 होते हैं, प्लस होते हैं, तो वहां सब खाली रह गए। तो फंक्शन कैसा होगा, अगर ये n में चेंज कर दोगे आप, डोमेन R0 को रिप्लेस कर दोगे आप n में, तो ऐसा हो जाएगा। अब आप इसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखते हैं आप क्या आएगा। चेक द इंजेक्टिव, वही 1 1 एंड n to n गिवन बाई, ठीक है। 2.5 सेकंड लगेंगे बेटा आपको चेक करने में, मैं पहले ही आपको ऑलरेडी चेक करा चुका हूं, देख लें आप। ये n है और ये n है, ये फंक्शन है। जब आप 1 लिखोगे 1 आएगा, 2 लिखोगे 4, 3 लिखोगे 9, ये आपके कैसे रह गए खाली। तो कैसा हुआ, 1 1 एंड इनटू है, 1 1 एंड इनटू है, फंक्शन ऑन टू नहीं है। बस डायग्राम बना दो इस तरीके से, भाई सर्जेक्टिव है नहीं है, नो। इंजेक्टिव है, यस। जो 1 1 होते हैं उन्हें हम इंजेक्टिव कहते हैं और जो ऑन टू होते हैं उन्हें हम सर्जेक्टिव कहते हैं। तो इस तरीके से आगे बढ़ते चले जाएं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, चेक द इंजेक्टिविटी एंड सर्जेक्टिविटी। अब यहां जो जेड होता है, आप लोगों को पता है जेड क्या होता है, जेड आई दैट इज इक्वल टू 0 +-1 +-2 +-3। तो माय डियर, जब भी ये फंक्शन n to n में हो या z to z में हो, तो आप मैपिंग, जिनको ऐसे ऐसे डायग्राम बनाया जाता है एरो डायग्राम के द्वारा, जिसे
बड़े आराम से आप समझ सकते हैं, इस पर आप चर्चा करें। आप जब भी ये ऐसा हो, यहां पर आपके जेड के अंदर 0 आएगा, 1 आएगा, -1 आएगा, 2 आएगा, -2 आएगा। यहां भी आपके 0 आएंगे, 1 आएंगे, 4 आएंगे, 9 आएंगे, ये -1, -2, -4, -9। जैसे अब आपको 0 रखना है, आपका फार्मूला क्या है फंक्शन बनाने का? x² है, तो आप 0 लिखेंगे तो 0 होगा। आप f1 लिखेंगे 1² 1 होगा। f-1 लिखेंगे -1 का स्क्वायर 1 होगा। तो आप इनको कनेक्ट करें, 0 को किससे जोड़ा? 1 से, 1 को 1 से, -1 को इससे, सिमिलरली 2 4 से कनेक्ट होगा और ये होगा। तो आप क्या देख रहे हैं? आपको दिखाई दे रहा है हियर 1 नॉट इक्वल टू -1 बट f1 इक्वल टू f-1, so function is many one। फंक्शन कैसा है आपका? many one। फंक्शन इंजेक्टिव नहीं है, नो, फंक्शन इंजेक्टिव नहीं है। दूसरी बात क्या आई? रेंज में ये एलिमेंट्स है ही नहीं। रेंज ऑफ द फंक्शन, रेंज ऑफ द फंक्शन इक्वल टू 0 1 4 9 16 ऐसे ऐसे। इसका मतलब नॉट इक्वल टू कोडोमेन। कोडोमेन कौन है आपका? आई कह सकते हैं या कोडोमेन जेड। सो फंक्शन इज नॉट ऑन टू, फंक्शन इज नॉट ऑन टू, फंक्शन इज नॉट ऑन टू। तो फंक्शन सर्जेक्टिव नहीं है, नो। राइट, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखें अब आप जल्दी जल्दी। चेक द इंजेक्टिविटी एंड सर्जेक्टिविटी ऑफ द फंक्शन r to r गिवन बाई f(x) इक्वल टू x²। फिर आप बनाए r से r में क्या होता है बेटा? जब भी ये r से r में हो, फंक्शन आपका r to r में हो, तो ये f(x) इक्वल टू x² implies that y इक्वल टू x²। इन अदर वर्ड्स x² इक्वल टू y। और आप लोगों को याद होगा कि x² इक्वल टू 4ay एक पैराबोला बनाता है। इसके अंदर 4a की वैल्यू क्या हो चुकी है? 1 हो चुकी है। तो r to r में जब भी हो, आप ग्राफ बना लें रफ, जो मैंने बना दिया, और आप क्या करें? इसके x एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचें, ए लाइन विच इज पैरेलल टू x एक्सिस। अगर ये लाइन ग्राफ को 2 और मोर देन 2 पॉइंट्स पर कट करती है, तो जो फंक्शन होता है वो मेनी वन होता है। इससे पता चल गया कि हमारा फंक्शन जो है सॉरी, फंक्शन जो है मेनी वन है। इसका मतलब इंजेक्टिव है, नो। दूसरी चीज, यहां से इसकी रेंज शुरू होती है। रेंज जो होती है ग्राफ के अंदर, आप ये सोच करके लिखें कि डेप्थ टू हाइट होती है। तो इसके अंदर ये बाई ये रेंज जो होती है सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ y। तो ये वाला यहां से शुरू होगा और ये इनफाइनाइट तक इसकी हाइट जा रही है। देखिए आप ग्राफ की तो बहुत ऊंची हाइट जाएगी, पर ये कोडोमेन के इक्वल नहीं है, कोडोमेन r के इक्वल नहीं है। सो फंक्शन इज इनटू, जब ये कोडोमेन के रेंज इक्वल नहीं है, रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, सो फंक्शन इज नॉट ऑन टू। जब ऑन टू नहीं होता तो फंक्शन कैसा होगा? फंक्शन इज इनटू। अगर आप सिखाना चाहें तो आप ये कह देना लेट x1 टू x2 -2। क्लियरली x1 x2 belongs to domain R. Now f(x1) f(2)
f(x2) f-2 4, x1 not equal to x2 but fx1 equal to fx2 implies that f is many one, right? ये लिखने का तरीका हो जाएगा, समझा मैंने आपको दिया ही। ऐसे आप फटाफट देखते जाएं क्या क्या होना है आपके साथ में। प्रूव दैट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन f सच दैट R2R। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को कौन कौन जानता है? सबसे पहली बात तो ये होती है कि ये जो fx इक्वल टू बॉक्स ऑफ x पढ़ते हैं, इसको आप हमारे 11th के लेक्चर को देख लेना, आपको और अच्छा ज्ञान मिल जाएगा। इसके अंदर ये कहा जाता है कि व्हेन x बिलोंग्स टू 0 इंक्लूड है, 1 इंक्लूड नहीं है, इन सभी के लिए बॉक्स ऑफ x की वैल्यू 0 होगी। x बिलोंग्स टू अगर 1 से शुरू होकर के 2 तक जाते हैं तब बॉक्स ऑफ x की वैल्यू 1 होती है। मतलब यह है कि आप 1 का बॉक्स निकालोगे तो 1 आएगा, 1.2 का बॉक्स निकालोगे वो भी 1 आएगा, 1.5 का बॉक्स निकालोगे वो भी 1 आएगा, 1.999 का बॉक्स निकालोगे वो भी 1 आएगा। इसका मतलब ये हुआ, अगर हम ये कहें कि हमने x1 को 1 लिया है, x2 को 1.5 लिया है, देन समझने की कोशिश करें fx1 f1 बॉक्स ऑफ 1 1। इसी तरीके से भाई तू क्यों आ जाता है नीचे, fx2 f ऑफ 1.5 का बॉक्स ये भी 1 होगा। आप साफ साफ देख रहे हैं कि 1 नॉट इक्वल टू 1.5, x1 नॉट इक्वल टू x2, बट fx1 इक्वल टू fx2। जब दो डिफरेंट एलिमेंट्स हो लेकिन उनकी इमेज सेम हो, देन फंक्शन इज मैनी वन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1 1 नहीं होता, 1 1 नहीं होता। दूसरी चीज है कि इसकी जो रेंज होती है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की जो रेंज होती है बेटा, इसकी रेंज होती है रेंज ऑफ GIF, ये होती है बेटा, केवल ये होती है। आपको याद होगा 11 से पढ़ते हो आप, ये डैश 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 ये होती है जेड या आई। तो क्योंकि ये कोडोमेन के इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल टू कोडोमेन आर, जेड जो है वो कोडोमेन के इक्वल नहीं है, इसलिए ये फंक्शन ऑन टू नहीं है, इन टू है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की रेंज क्या होती है? 0 +-1 +-2 +-3। जो जेड होती है नॉट इक्वल टू कोडोमेन आर, सो फंक्शन इज नॉट ऑन टू, फंक्शन इज इन टू, फंक्शन सर्जेक्टिव नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। सो दैट द मॉडुलस फंक्शन। अब देखो, मैं आपको, जब मैंने आपको ये सारे एग्जांपल्स, ये टाइप्स ऑफ फंक्शंस का मेरा पिछला लेक्चर देखना, मैंने fx को y का, ये मॉडुलस x हुआ। जब भी ये r से r में हो आप ग्राफ बनाएं। ये तो v बनाता है, 45 डिग्री पर झुके हुए होते हैं, इंक्लाइंड होते हैं दोनों साइड से, आपको याद होगा, प्यारे प्यारे बच्चे हो। और मैं बार बार कह रहा हूं, मेरा 11वीं क्लास वाला 11th क्लास वाला वीडियो देख लेना ग्राफ एंड फंक्शन का, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा। अब आप क्या करो, ड्रॉ ए लाइन विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। कितनी जगह कट कर रही है ये? 2 जगह। तो फंक्शन कैसा होगा? मैनी वन। दूसरी चीज, इसकी जो रेंज है, रेंज कहां से शुरू होती है? मैंने कहा था ये जो ओरिजिन है इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? 0 0। रेंज होती है सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ y, तो रेंज इसकी ये है। और ये रेंज जो है इसके कोडोमेन के इक्वल नहीं है, कोडोमेन r के इक्वल नहीं है, इसलिए फंक्शन ऑन टू नहीं है, नो ऑन टू नहीं है। कैसा है फंक्शन? इन टू है। अब बाय द वे आपको अक्सर मैं एग्जाम में लिखूंगा, कैसे लिखूंगा?
तो भाई आप क्या काम करें, x1 को 3 ले लें, x2 को -3 ले लें। क्लियरली x1 x2 बिलोंग्स टू डोमेन R, मतलब डोमेन R के 2 एलिमेंट सेलेक्ट करें। वो 2 और -2 हो सकते हैं, 1 और -1 हो सकते हैं, 4 और -4 हो सकते हैं, ऐसा एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। नाउ अब आप गुरुजी को समझाएं, f(x1) f(3) दैट इज इक्वल टू mod 3 3, f(x2) फिर आप कहें f of -3, फिर समझाएं mod -3 ये भी 3। यार यहां ध्यान से देखें, x1 नॉट इक्वल टू x2, 3 और -3 को इक्वल थोड़ी ना है, बट f(x1) equal to f(x2). This implies that function is many one, फंक्शन 1 1 नहीं है। और रेंज इसके लिए ऑन टू के लिए तो यही कहना पड़ेगा कि वी नो दैट रेंज ऑफ द फंक्शन इज इक्वल टू 0 to infinite, इधर क्लोज्ड और इधर ओपन, क्योंकि रेंज जो है कोडोमेन R के इक्वल नहीं है, इसलिए फंक्शन ऑन टू नहीं है। फंक्शन कैसा है, इन टू है। नेक्स्ट बेटा, ये जो सिग्नम फंक्शन है, सिग्नम फंक्शन की डेफिनेशन एक और होती है बेटा, वो भी मैं आपको लिख देता हूं, कहीं आपको जो उलझा दें और आप उलझ जाओ। ऐसे भी होती है ये f(x) इक्वल टू mod x अपॉन x when x not equal to 0, 0 when x equal to 0। ये देखिए आप, f(x) होता है, ये यूं कहना चाह रहे हैं, यहां से देखें, y इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1 क्या है, किस किस बच्चे को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आती है। y इक्वल टू 1 इज ए स्ट्रेट लाइन विच इज पैरेलल टू x एक्सिस। तो यहां पर जब सिग्नम फंक्शन का ग्राफ बनाया जाता है, ये मेरी x एक्सिस है, राइट, और ये y एक्सिस है, ये हो गई y एक्सिस। अब यहां पर हम क्या काम करते हैं, ये 1 है हमारा, ये ओपन रखते हैं इसको, ये 1 इतनी डिस्टेंस पर नीचे लेंगे हम, और ये ले लेंगे हम ये -1। ये वाली लाइन होगी y इक्वल टू 1, ये वाली लाइन होगी -1, ये इसमें मौजूद रहता है। ये 1 और -1 इसमें शामिल नहीं है, क्योंकि ये यूं कहते हैं कि x इक्वल टू 0 पर 0 है। ये देखिए आप, तो ये मैंने 0 पर डार्क कर दिया है इसको, ये ग्राफ का पॉइंट है, ये ओरिजिन जो है। तो इसकी रेंज में ओनली 3 एलिमेंट्स हैं। रेंज के अंदर एक तो -1 है, एक 0 है, एक 1 है। ये नॉट इक्वल टू कोडोमेन है, कोडोमेन R है आपका, इस कोडोमेन के इक्वल नहीं है। दिस इंप्लाइज दैट फंक्शन इज नॉट ऑन टू। और जो ऑन टू फंक्शन नहीं होते वो कैसे फंक्शन होते हैं, इनटू फंक्शन होते हैं। जो ऑन टू नहीं होते उन्हें हम इनटू बोलते हैं। अब दूसरी बात आई कि भाई 1 1 है या मैनी 1 है, तो ये हमने कहा था कि ग्राफ बनाओ और एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ग्राफ को कट करते हुए खींचो, ड्रॉ करो। तो यहां अगर आप इस लाइन के ऊपर एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचोगे तो वो तो इसको ओवरलैप कर जाएगी ना। इसका मतलब बहुत सारे पॉइंट हैं, तो इससे पता चलती है ये मैनी 1 है। अब यहां समझो, ये तो यूं कहना चाहते हैं, इस ग्राफ से भी पता चलती है आपको कि 1 2 आप कुछ भी रखो, इधर की तरफ x ग्रेटर देन 0 है। आप x की वैल्यू व्हेन x इक्वल टू 1, x1 1, x2 2, तो आपका जो f(x1) होगा वो इस कैटेगरी में जा रहा है, x ग्रेटर देन में, तो आपका f(x1) यानी f1 1 होगा। आपका f(x2) जिसको आप f2 कह रहे हो वो भी 1 होगा। लेट अस सपोज अगर आपने f(x3) लिया है, वो आपने 3 लिया है, वो भी 1 होगा। या आपने मान लो f(x4) लिया है और उसको आपने 1.3 कहा है, तो वो भी 1 होगा। तो आप देख रहे हैं कि यहां पर x1 नॉट इक्वल टू x2 बट f(x1) इक्वल टू f(x2), x1 नॉट इक्वल टू x2 बट f(x1) इक्वल टू f(x2),
इट shows that function is many one। कैसा फंक्शन है ये? many one फंक्शन है। अब आप आगे बढ़ते हैं। ये आया यहाँ, a दे रखा है, b दे रखा है, एंड f1 बी ए फंक्शन सो दैट इज 1 1। तो यहां पर आपको क्या करना है प्यारे बच्चों, बताओ आप। छोटा सा, इसमें तो बहुत छोटा सेट है, इसलिए आप a लिख लें और इसको आप b लिख लें, राइट। ये 1 2 3 डालें, इसमें आप 4 5 6 7 डाल दें। और जैसा इन्होंने कहा है, इन्होंने कहा 1 4 का पेयर आ रहा है, इसका मतलब 1 को आप 4 से ऐसे ऐसे जोड़ दें, ये फंक्शन बन गया। फिर आगे देखें 2 5 आ रहा है, 2 को आप 5 से जोड़ दें। 3 6 आ रहा है, जोड़ दिया आपने 3 को। तो कैसा है, डिफरेंट एलिमेंट्स की इमेज डिफरेंट है, अलग अलग एलिमेंट से रिलेट करते हैं। तो फंक्शन कैसा होता है, 1 1 होता है। 1 1 है जिसको आप इंजेक्टिव भी कहते हो, इंजेक्टिव फंक्शन है। क्या ये ऑन टू है? नो, ऑन टू नहीं है, क्योंकि यहां 7 खाली रह गया। रेंज से मतलब होता है आपका ये 4 5 6। जब हम बात करते हैं फंक्शन की, ये डोमेन होता है और इधर की तरफ आपका कोडोमेन होता है, और ये फंक्शन की बात होती है, x होती है और ये y होती है। तो हम फंक्शन का जो ऑर्डर्ड पेयर बनाते हैं वो ये वाला बनाते हैं, सच दैट x बिलोंग्स टू डोमेन एंड y बिलोंग्स टू कोडोमेन, करली ब्रैकेट में लिखते हैं। तो x जो है डोमेन से आता है, y कोडोमेन से आता है। y को हम x की इमेज कहते हैं और x को हम y की प्री इमेज कहते हैं। तो जब बात आती है रेंज की, तो रेंज इज द सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ y। तो y की वैल्यूज का सेट क्या है, 4 5 6, और ये जो रेंज है वो कोडोमेन b के इक्वल नहीं है, इसलिए फंक्शन ऑन टू नहीं है। कैसा है फंक्शन, इनटू है। इसमें पूछा नहीं था लेकिन हमने फिर भी बता दिया। नेक्स्ट, स्टेट वेदर द फंक्शन f such that R2 are defined by। तो आपको ये भी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर, आप तो बहुत अच्छे बच्चे हैं। ये जो fx होती है ये y है और ये 3 - 4x है। तो ये कैसा फंक्शन है, ये लीनियर फंक्शन है। और ये लीनियर फंक्शन जितने भी होते हैं हमेशा 1 1 होते हैं और ऑन टू होते हैं। इसका मतलब ये सभी फंक्शन बाइजेक्टिव होते हैं। तो ये गिवन फंक्शन जो है कैसा है, बाइजेक्टिव है। यस, दिस फंक्शन इज बाइजेक्टिव। अब टेस्ट फॉर 1 1। अगर आपको 1 1 वाला टेस्ट लगाना है इनमें और आपको पता है कि ये फंक्शन 1 1 है, तो आपको क्या करना चाहिए, 2 एलिमेंट्स ले लेने चाहिए। लेट x1 x2 बिलोंग्स टू डोमेन R। लेट, इसमें एक रास्ता और होता है 1 1 प्रूव करने का, कि आप fx1 को fx2 के इक्वल लिख लें, एज्यूम कर लें fx1 3 - 4x1 3 - 4x2। ये जो फार्मूला गिवन है इससे आ रहा है fx, तो fx1 दोनों में से 3 3 कैंसिल, ये आ गया। नेक्स्ट में 4 4 कैंसिल, x1 इक्वल टू x2 आ गया। तो आप लेकर के क्या चले थे, fx1 इक्वल टू fx2 implies that x1 इक्वल टू x2 ओनली, केवल यही आया और कुछ नहीं आया। दिस implies that f is 1 1। f कैसा है, 1 1। ये सेकंड डेफिनेशन थी, आपको याद हो तो। इसके बाद टेस्ट फॉर ऑन टू, आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, जब भी r से r में हो। लेट y इक्वल टू fx, y इक्वल टू 3 - 4x। 4x को मेरी साइड लाओ, 3 - y, x इक्वल टू 3 - y अपॉन 4। अब देखो जो मैंने समझाया था आपको, ये आपका x होता है, ये आपका y होता है, ये R2 R में फंक्शन है, और ये आपका डोमेन होता है, और ये आपका कोडोमेन होता है। तो आप x से y को जोड़ते हो। आप अगर यहां पर कोई भी y खाली नहीं है तो फंक्शन कैसा होता है, ऑन टू होता है।
यहां वाले कोडोमेन के हर एक एलिमेंट की जो इमेज है, हर एक एलिमेंट की प्री इमेज इधर मौजूद होनी चाहिए। तो यहां ध्यान से देखो आप, फॉर एवरी y बिलोंग्स टू R, x इज बिलोंग्स टू R। अगर y रियल नंबर है तो x भी तो रियल नंबर होगा। दिस इंप्लाइज दैट एवरी एलिमेंट of codomain has a pre-image in domain. So domain R. So function is onto. So function is onto. और जब आपका फंक्शन 1 और onto दोनों है तो फंक्शन कैसा होगा? बाइजेक्टिव होगा। यस, जो फंक्शन 1 और onto होते हैं, जितने भी ये लीनियर फंक्शन होते हैं, जितने भी इस तरीके के R से R में फंक्शन होते हैं, ये वाले ax प्लस बी, चाहे वो ये हो, चाहे वो 3 माइनस 2x हो, चाहे वो 4 माइनस 3x हो, चाहे वो 5 प्लस 3x हो, चाहे वो x प्लस 1 हो, ये जितने भी इस तरीके के लीनियर फंक्शन होते हैं या ऐसे फंक्शन होते हैं ax क्यूब प्लस बी, 2x क्यूब प्लस 3, 2x क्यूब माइनस 5, 3x क्यूब माइनस 7, ये सब ऑड पावर वाले, जो पावर 1 है, पावर 3 है, पावर 7 है, पावर 5 है, ये सब इस तरीके के जितने भी फंक्शंस हैं, ये ax की पावर 5 प्लस 2, ax की पावर 5 प्लस b, 2x की पावर 5 प्लस 7, ऐसे सभी फंक्शन बाइजेक्टिव होते हैं। R टू R में, R से R में, ये सब बाइजेक्टिव होते हैं, मतलब ये सब 1 और onto होते हैं। अब यहां पर है, ये जितने भी ये आएंगे सेकेंड डिग्री वाले, ये सब मैनी 1 और इनटू होते हैं। आप लोगों को पता होगी कि अगर आप इसको बाई कह दो तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। अगर आप इसको ग्राफिकली देखें और आप इसमें एक्स की वैल्यू 0 पुट कर दें, एक्स की वैल्यू 0 पुट करते ही बाई की वैल्यू 1 आएगी। पुट एक्स इक्वल टू 0, यू गेट बाई इक्वल टू 1। ये इस तरीके का ग्राफ यहां से बन जाएगा, बनाएगा पैराबोला ही। अब आपने क्या करा, एक्स एक्सिस के कोई पैरेलल लाइन ड्रॉ की, एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ये ड्रॉ कर दी, तो जगह पर इसको कट करेगी। ये वाला पॉइंट मैंने बता ही दिया आपका 0 बने, तो जगह कट कर रही है, इसका मतलब फंक्शन में नहीं बने। अब लिखने के लिए टेस्ट फॉर 1 ऑब्लिक मैनी 1। आपको क्या चाहिए भाई? 2 एलिमेंट सोच लो कि भाई x1 2, x2 माइनस 2। नाउ और यहां लिख दो क्लियरली x1 x2 बिलोंग्स टू डोमेन R, क्योंकि ये तो डोमेन है और दूसरा R को डोमेन है। नाउ f(x1) f(2) 1 प्लस 2 स्क्वायर 5, f(x2) f माइनस 2 1 प्लस माइनस 2 स्क्वायर 5। हियर ध्यान से देखें, x1 नॉट इक्वल टू x2, ये दोनों डिफरेंट हैं, बट fx1 इक्वल टू fx2। दिस इंप्लाइज दैट f इज मैनी 1, f इज मैनी 1। आप देखें, R से R में चलें, यहां आपने 2 लिया तो 5 से जुड़ा, माइनस 2 लिया तब भी 5 से जुड़ा। जरूरी नहीं है इसको 3 लेते 10 से जोड़ते, इसको भी जोड़ सकते थे, तो फंक्शन कैसा हुआ? मैनी 1 फंक्शन हो गया। अब इसके बाद वाली बात आती है रेंज ऑफ द फंक्शन। उस डायग्राम से आपको दिखाई दे रही थी कि रेंज ऑफ द फंक्शन इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट, नॉट इक्वल टू कोडोमेन R। कोडोमेन R के इक्वल नहीं है, इसलिए फंक्शन इज नॉट ऑन टू, फंक्शन इज नॉट ऑन टू। फंक्शन कैसा है? इनटू फंक्शन, फंक्शन इज इनटू। राइट, आगे बढ़े।
फिर देखें प्रेम पूर्वक अगला क्वेश्चन क्या आता है हमारे सामने। A and B be two sets so that F such that A cross B to B cross सिद्ध है, such that FAB FB। तो यहां ये कहना चाहते हैं कि FAB इक्वल टू B कॉमा A। इसका मतलब ये इस तरीके से कहना चाहते हैं आपका F है, इसके अंदर F जैसे आपने इसमें ये बनेगा 1 3 है, इसको रिलेट करना है। F जैसे अपन यूं कहते थे ना F x इक्वल टू y है, तो हम पेयर बनाते थे x कॉमा y का, ये वाला पेयर बनाते थे। तो यहां पर जो पेयर बनेगा आपका, वो पेयर को आपको जो बनाना चाहिए वो ऐसे ऐसे बनेगा कि F 1 कॉमा 2 है जैसे, तो इसको आपको 2 1 ऐसा करना है। 1 2 2 1 6, 1 2 का रिलेशन किससे होगा 2 1 6। फिर आगे देखो आप, अगर आपने 1 3 लिया तो उसका रिलेशन किससे होगा 3 1 6। तो ये तो अलग अलग आने ही है। आपने लिया अगर मान करके चलो 2 4, तो किससे आएगा 4 2 से। ये पूरा एक ऑर्डर्ड पेयर है इसके हिसाब से ये। तो ये सब डैश 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 डैश, इसको लिखने करने में कुछ भी नहीं है, ये फालतू है। ए बी, तो एक तो ये सारे के सारे ए क्रॉस बी के जितने आएंगे वो सब इसमें उलट ही जाएंगे सब। 1 जैसे मैंने ये बनाया, ए क्रॉस बी में जो भी बनेगा, ए क्रॉस बी में बाय द वे 1 2 बना, तो यहाँ 2 1 बन जाएगा। आगे चल करके आप इसको 2 1 को भी लेंगे तो वो 1 2 में चेंज हो जाएगा। तो ये कैसा होगा 1 1, कोई भी खाली नहीं बचेगा, 1 1 और ऑन 2 होगा। ये बेकार क्वेश्चन है, इस पर दिमाग न लगाएं आप फालतू। अब आप इस पर आए, ये प्रॉब्लम ठीक ठीक है, ये बढ़िया प्रॉब्लम है, इस पर ध्यान दें आप। F such that n to n be defined by, इसको ध्यान से देखें बेटा आप, ये एक अच्छी प्रॉब्लम है, थोड़ा सा बच्चे को उलझाती है। तो यहां पर आप ऐसे ऐसे चलेंगे और ये आपका n होगा और ये भी आपका n होगा और ये आपका फंक्शन है। तो ये कहता है कि जब n ऑड है, यानी इसमें इस कैटेगरी में किस किस को लेंगे 1 3 5 को, तो आपने जब 1 लिखा तो 1 + 1 समझना आप, इसमें F1 1 + 1/2 यानी 1। फिर आपने लिया F3 3 + 1/2 यानी 2। फिर लिया आपने F5, वो क्या हो जाएगा बेटा 5 + 1/2 3। तो आपने 1 3 5 को लिया, 1 को किससे जोड़ा आपने, 1 को 1 से जोड़ दिया आपने। अब ये वाले E1 के लिए देखो अब आप Fn आपका n/2 है, तो आपने F2 लिया तो 2/2 1 हो गया ना बेटा। तो आपका 2 भी किससे जोड़ा, जाकर के 1 से जुड़ा। फिर देखें आप, आपने 3 को 2 से ले रखा है, 3 को 2 से। अब आप इसी फार्मूले से इससे F4 लें आप, 4/2 2 आ जाएगा, तो ये इससे जुड़ गया। फिर आपने लिया यहाँ 5, 3 के बाद लिया आपने 1 2 3 4 5, तो 5 को आपने किससे रिलेट किया है 3 से। आप F6 को पकड़े तो वो इससे आएगा 6/2, वो भी आपका 3 आ जाएगा 3। तो आप देख रहे हैं कैसा फंक्शन है, यही आपको शो भी करना है, मैनी 1 है और ये कोई भी खाली नहीं रहेगा। ये अगली बार जब 7 पर पहुंचोगे तो 4 पर पहुंच जाओगे, 8 पर पहुंचोगे मैनी 1 और ऑन टू फंक्शन है। कैसा फंक्शन है ये, मैनी 1 और ऑन टू। बस थोड़ा समझाने का तरीका उनका अलग है, जिस तरीके से उन्होंने समझाया है कि भाई ये 2 तरीके से बटा हुआ है फंक्शन। एफ एन की वैल्यू n + 1/2 होगी जब n आपका ऑड होगा, एफ एन की वैल्यू n/2 होगी इफ n इज इवन होगा। तो इस कैटेगरी में 2 4 6 वाले डालोगे, इधर आप 1 3 5 वाले डालोगे, वैल्यू चेक करोगे आप, आपको मिल जाएगा ये 2 1 not equal to 2 but their images are same। तो फंक्शन कैसा हो गया, मैनी 1 हो गया। अब यहां पर आप कह दोगे क्लियरली रेंज ऑफ द फंक्शन इक्वल टू
कोडोमेन n, सो फंक्शन इज ऑन टू। ये आपको कहना था और ये आपको समझाना था उनको। अब ये भी एक बढ़िया फंक्शन होते हैं, ये लीनियर फंक्शन की तरह होते हैं। इसके अंदर अब आप ये देखें, क्या इसके डोमेन में एलिमेंट 3 हो सकता है? तो आपको जवाब मिलेगा कि नहीं सर, डोमेन में एलिमेंट 3 तो हो ही नहीं सकता, ये x इक्वल टू 3 पर डिफाइन नहीं है। जब ये x इक्वल टू 3 पर डिफाइन नहीं है तो इसके डोमेन के अंदर 3 नहीं है। इसके अलावा ये टोटल लीनियर फंक्शन की तरह बिहेव करेगा, और ऐसे जितने भी फंक्शन होते हैं ये सब 1 1 और ऑन टू दोनों ही होते हैं, और ऐसे जितने फंक्शन होते हैं वो सब बाइजेक्टिव फंक्शंस होते हैं। जैसे आपको x1 x2 बिलोंग्स टू डोमेन ए, इससे आगे अब आप ये करें, लेट f(x1) इक्वल टू f(x2) लिख दें। जब मैंने कहा 1 1 अगर फंक्शन है तो टेस्ट करने के लिए सबसे आसान तरीका है, अलजेब्रिक के लिए सबसे बढ़िया तरीका है, आप इसको एज्यूम कर लो और लास्ट में x1 इक्वल टू x2 ले आओ, बस कह देंगे हम 1 1 है। तो f(x1) -2 x1 -3 x2 -2 x2 -3। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करो आप, ऐसे करो आप, तो ये x1 -2 मल्टीप्लाइड बाई x2 -3 x2 -2 मल्टीप्लाइड बाई x1 -3। देखो बेटा, x1 x2 3x1 2x2 6 x1 x2 3x2 2x1 6। अब यहां कैंसिल करो कौन कौन हुए, ये वाला 6 इसके साथ गया काम से, ये x1 x2 इसके साथ गया। अब आपके पास कौन कौन रिमेनिंग है, ये रिमेनिंग पार्ट है -2x2 -3x2 2x1। इसको उधर ले जाओ आप, इस वाले को इधर ले आओ आप, तो 3x2 -2x2 3x1 2x1। तो आप देख रहे हैं आपके पास आ रहा है x2 इक्वल टू x1। हियर आप लेकर के क्या चले थे, fx1 इक्वल टू fx2 लेकर चले थे, उसने आपको क्या बता दिया, x1 इक्वल टू x2। दिस इंप्लाइज दैट f इज 1 1। फंक्शन कैसा है, 1 1 है। जितने भी इस तरीके के फंक्शंस होंगे, जैसे x -3 है, इसका मतलब 3 इसके डोमेन में ही नहीं है, x इक्वल टू 3 पर डिफाइन ही नहीं है, तो ये इनके लिखने का तरीका है। अब आपको चेक करना है इसके अंदर ऑन टू और इन टू के लिए, टेस्ट फॉर ऑन टू मान लो, ये वाला आपको टेस्ट करना है। तो आप सबसे बढ़िया अलजेब्रिक फंक्शंस में ये रहता है, लेट y इक्वल टू fx, और जो y बिलोंग्स टू कोडोमेन का एलिमेंट होता है, कोडोमेन b है, इसका मतलब कोडोमेन के अंदर 1 नहीं है, 1 के अलावा सारे के सारे रियल नंबर्स हैं। y इक्वल टू, इसको नोट कर लो आप, इसके बाद इसको नीचे घुमाओ, y(x) 3y x -2, फिर मेरी तरफ लाओ, y(x - x) 3y -2, x को लाओ 3y -2। तो x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y फाइंड कर लेते हैं। ये देखो आप, ये आ गई x की वैल्यू, x की वैल्यू आ गई। अब यहां देखो, y नॉट इक्वल टू 1, y अगर 1 होगा तो x जो है नॉट डिफाइन होगा, x इनफाइनाइट हो जाएगा। तो y 1 है कहां, यहां तो मैंने कर रखा है ना, y तो यहीं से आता है ना, आपको याद होगी ये a और ये b कोडोमेन, यहां से x आता है और यहां से y आता है, तो y इसमें कोडोमेन में b नहीं है। क्लियरली, फॉर एवरी y बिलोंग्स टू कोडोमेन b, y बिलोंग्स टू कोडोमेन b। जब आप y को कोडोमेन b से ले रहे हैं, x बिलोंग्स टू डोमेन, x कोई रियल नंबर ही आ रहा है ना, x इज ए रियल नंबर। x कैसा आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ
therefore x belongs to domain A. This implies that, हम यहाँ लैंग्वेज में लिख देना, every element of B, every element of codomain B has a pre-image in domain A. Every element of codomain B has a pre-image in domain A. So function is on to. दूसरी चीज बाई, जब आप x की वैल्यू ये लिख रहे हो, x तो रियल नंबर है, अब आप यहाँ देखो बाई क्या नहीं हो सकता, बाई की वैल्यू 1 नहीं है, तो यहाँ से आप कह भी सकते हो x तो रियल नंबर है, तो आप ये कह सकते हो कि भाई इसका मतलब दिस इंप्लाइज दैट रेंज ऑफ द फंक्शन क्या होती है, सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ बाई। तो आप कह सकते हो रेंज ऑफ द फंक्शन इक्वल टू कोडोमेन बी। यहां से कह सकते हो आप जो रेंज होगी, रेंज ऑफ द फंक्शन इक्वल टू कैपिटल R माइनस 1 दैट इज इक्वल टू कोडोमेन बी। सो फंक्शन इज ऑन टू। जब फंक्शन 1 1 और ऑन टू दोनों होता है तो ऐसे फंक्शन को हम बाइजेक्टिव फंक्शन भी कह देते हैं। अब आगे यहां देखें, x टू द पावर 4 है, ये तो स्क्वायर का भी स्क्वायर है एक तरीके से। तो ऐसे जितने भी फंक्शन होते हैं, जब आप R से R में जाते हैं तो वो सारे के सारे फंक्शंस कैसे होते हैं, मैनी वन और इनटू होते हैं। कैसे होते हैं वो, मैनी वन और इनटू होते हैं। आप एक नमूना देख सकते हैं, एक एग्जाम्पल देख सकते हैं। ये R है, 1 लिखोगे 1 से चिपक जाएगा, यहाँ पर 1 डालो, -1 लिखोगे तब भी इससे चिपक जाएगा। 2 लिखोगे 2 की पावर 4 है, -2 लिखोगे तब भी वो यही है। तो कैसा हुआ, इससे तो पता चला आपको ये मैनी वन है। और इसके ये वाले गंगाराम खाली रह जाएंगे, कभी भी नहीं भरेंगे। तो कैसा हुआ ये, मैनी वन एंड इनटू। मैनी वन कहाँ है, f इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। तो ये वाला इसका ना तो वो 1 1 है और ना वो ऑन टू है। लास्ट देखें आप, ये कैसा फंक्शन है, लीनियर फंक्शन है। और आपको रटवा दिया है मैंने fx, ये आपका लाइन बनाती है। ये वाली लाइन होगी जो ओरिजिन से पास हो रही होगी, ओरिजिन से पास होने वाली लाइन है ये y इक्वल टू 3x का ग्राफ है। ये किसका ग्राफ है, 3x का। यहां ड्रॉ करोगे कैसा होगा, 1 1 1 1। और इसकी रेंज क्या होती है, ऐसे फंक्शन की जो रेंज होती है वो होती है गहराई, डेप्थ, हाइट, और ये R है, इसलिए ये 1 1 एंड ऑन टू दोनों हैं। और जो 1 1 और ऑन टू दोनों होते हैं, ऐसे फंक्शंस को हम बाइजेक्टिव फंक्शंस कहते हैं। तो ये था बेटा, एनसीईआरटी पर बेस्ड प्रॉब्लम्स थी। गॉड ब्लेस यू। ओके बेटा, थैंक यू, बाय बाय।